आपने कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को इस तरह से किसी नदी में स्नान करते हुए बेहद कम देखा होगा। आपने श्री राम के जयकारे लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा को शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने श्री राम की भक्ति में डूबे हुए दीपेंद्र हुड्डा को भी कम ही देखा होगा। ये क्यों हो रहा है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का राज क्या है? दरअसल आज से 3 दिन के बाद अयोध्या में 500 साल के बाद श्री राम के अपने घर में वापसी हो रही है। बीजेपी श्री राम मंदिर के जरिए पूरे देश में बड़ा पॉजिटिव सियासी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी तैयारियों के साथ काम कर रही है। देश और प्रदेश की सियासत में श्री राम मंदिर के इफेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी श्री राम मंदिर के जरिए पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है और इस माहौल के जरिए बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है। हरियाणा की सियासत में भी बीजेपी इस राम मंदिर के नाम के जरिए बड़ा प्रभाव हासिल करना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरे देश और प्रदेश से लाखों की संख्या में लोगों को अयोध्या पहुंचाने की कार्ययोजना को अभी से पूरा अंजाम दे दिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा भी इस सियासी खतरे को समझते हैं, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले श्री नदी में जाकर डुबकी लगाकर श्री राम का वंदन कर श्री राम की पूजा करके बीजेपी के इस हथियार की धार को कुंद करने का काम किया है। आप खुद ही देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा राम की भक्ति में किस तरह से डूबे हुए हैं, तो वो किस तरह से राम नाम का जाप कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की इस भक्ति को आप सेकंड फेज में कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या गए थे, वहां पर श्री राम की पूजा की थी और एक बार फिर से वो श्री राम के चरणों में पहुंच गए हैं, उनके शरण में पहुंच गए हैं। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि बीजेपी के हथियार को काटे बगैर वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते हैं, वो कांग्रेस को सत्ता नहीं दिलवा सकते हैं। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने समय से पहले ही बीजेपी के इस हथियार की काट को खोजने का काम किया है। जहां उनकी पार्टी कांग्रेस श्री राम मंदिर को लेकर उलझन में फंसी हुई है, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने समय रहते खुद को राम भगत के रूप में दिखाकर बीजेपी के राम नाम की हवा को निकालने की पहल करने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि अगर बीजेपी ही श्री राम की भक्ति के लिए वारिस होगी तो फिर उनके लिए सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनको ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और हिंदू वोटरों का बड़ा तबका बीजेपी के साथ में चला जाएगा। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के इस बड़े हथियार की हवा निकालने के लिए खुद को सूरी नदी पर ले जाकर वहाँ पर डुबकी लगाकर स्नान किया, वहीं पर श्री राम के मंदिर में जाकर, वहीं हनुमान गढ़ी में जाकर श्री राम और हनुमान के चरणों में जाकर जहाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का काम किया है, वहीं सियासी तौर पर भी होने वाले नुकसान की भरपाई को रोकने की पहल की है। दीपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि हरियाणा में भी राम नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि सदियों से लोग हरियाणा में राम राम के जरिए ही मिलते और अभिवादन करते आए हैं। ऐसे में श्री राम मंदिर के जरिए बनने वाले माहौल का बीजेपी को भरपूर फायदा होने की आशंका उन्हें दिख रही है और इस वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए ही
दीपेंद्र हुड्डा ने खुद को राम भक्त के तौर पर दिखाने का सफल प्रयास किया है। दीपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि वो राम के विरोधी के तौर पर ना दिखें, बल्कि वो राम के भगत में खुद को स्थापित करें और लोगों के बीच में जाकर राम भक्ति को लेकर, राम को लेकर अपने खिलाफ वोट देने से रोक सके। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी की लाइन से अलग हटकर जहां अयोध्या में जाकर श्री राम के शरण में जाकर जहां उनको नमन करने का काम किया है, जहां सूर्य नदी में डुबकी लगाकर अपने को भगत के तौर पर दिखाने का काम किया है, वहीं सियासी तौर पर भी बीजेपी के एक बड़े हथियार की हवा निकालने की पहल की है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक समझदारी का कदम उठाते हुए अयोध्या में पहुंचकर अपने रास्ते की रुकावटों को कुछ दूर करने का काम किया है। हरियाणा की सियासत पर बीजेपी के इस श्री राम मंदिर मिशन के इफेक्ट को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दीपेंद्र हुड्डा के अयोध्या में श्री राम के शरण में जाने के इफेक्ट को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राम मंदिर के साथ में हरियाणा के लोगों की भावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।